हम आपके पास डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लेकर आ रहे हैं। आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को पहचानना है और उसका सॉल्यूशंस करना है। किस किस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस टाइप 1। ये हमारे पास पहले प्रकार का इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें लिखा है मुख्य हल ज्ञात कीजिए। जनरल सॉल्यूशन भी हो सकता है, मुख्य हल भी निकालिए। यहाँ पर लिखा है मुख्य हल ज्ञात कीजिए cos थीटा इक्वल टू -√3/2। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू -√3/2। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा इक्वल टू -√3/2 एक ऋणात्मक संख्या है। यहाँ पर जो लिखी है वो निगेटिव है। अतः थीटा का मान, यहाँ पर जो थीटा का मान होगा cos थीटा की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो cos थीटा का मान सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो थीटा का मान द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा इक्वल टू -√3/2 यहीं से लेंगे वापस। cos थीटा इक्वल टू -√3/2। फिर ये √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो हम लिख लेंगे cos π/6 की वैल्यू होती है माइनस cos π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का cos ही होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे π - π/6, π - π/6। ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π - π/6। इसको हमने माइनस कर दिया तो 5 π/6 आ जाएगा। कंपेयर कराए तो थीटा इक्वल टू 5 π/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसी का काम फिर से करते हैं तृतीय चतुर्थांश के लिए। cos थीटा का मान cos थीटा इक्वल टू -√3/2 ऐसा होगा। अब यहाँ पर cos में माइनस साइन के साथ cos में π/6, ये √3/2 किसकी वैल्यू है, तो cos π/6 की वैल्यू है। और इसको हमको पाई के फॉर्म में लिखना है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, तो cos में पाई प्लस π/6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किए तो cos में 7 π/6 आ जाएगा, इसलिए थीटा का वैल्यू 7 π/6 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज होगी। तो जब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ये माइनस में लिखा हुआ है माइनस में, तो cos की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होती है, फर्स्ट और फोर्थ में प्लस होती है, सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होती है। तो उस हिसाब से हम उसको लेकर बनाते हैं। इसी प्रकार से मैंने एक और एग्जांपल आपको बताया है कि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू -1/√3। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं tan थीटा इक्वल टू -1/3, -1/√3 ऋणात्मक संख्या है। तो थीटा का मान tan की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, tan की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। तो आपको मालूम है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, तो सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव होती है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी का रूल लगता है सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव होती है। तो सेकेंड और फोर्थ में यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा इक्वल टू -1/√3 लिखोगे आप। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, उसको निकाल लेंगे। tan π/6 की वैल्यू होती है। बिटवीन 0 to 90 हम इसको फाइंड आउट करते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये निकाल लिया गया। अब इसको हम tan में π - π/6 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो tan में 5 π/6 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कंपेयर करा लिए, थीटा इक्वल टू 5 π/6 आ जाएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा इक्वल टू -1/√3, 1/√3 वैल्यू होता है tan π/6 का। फिर इसको लिख लिया tan 2π - π/6। तो ये हो गया 11 π/12 - π, 11 π/6। तो थीटा इक्वल टू आ गया 11 π/6। इस प्रकार से हमारा काम होगा। इस प्रकार से हमारा काम होता है टाइप नंबर 1 में। ओके है, आपको समझ आ रहा हो। अब हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का दूसरा टाइप। इसमें इस प्रकार का सवाल है, समीकरण हल कीजिए। जब भी बोला जाएगा तो हमको जनरल सॉल्यूशन देना है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिखा रहेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दीजिए। अगर नहीं लिखा है तो हमको हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही देना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा है cos² थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व कीजिए। cos² थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1/4। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखें, ध्यान से देखें, तो यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, एक cos थीटा है और एक sin थीटा है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन दिखाई दें, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पूरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल दें।
तो हम यहाँ पर चालू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपके पास 1/4 लिखा हुआ है। आप कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से ले आइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप यहाँ पर लिख सकते हो, माइनस साइन के साथ साइन थीटा इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस गायब हो चुका है और पूरा का पूरा इक्वेशन साइन के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है, पूरा का पूरा इक्वेशन साइन के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के साथ साइन थीटा, ठीक है, और प्लस 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं अपन, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के साथ 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो कि साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जो कि साइन थीटा में वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण हल करने की दो विधियां हैं, या तो आप उसे फैक्टर मेथड से बनाएंगे या फिर आप इसको फार्मूला मेथड से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इसमें यूज़ कर रहे हैं फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के साथ 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट 2 में से हम कॉमन निकाले 2 साइन थीटा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 साइन थीटा प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ से हमने निगेटिव का -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन निकाले तो हमारे पास कॉमन निकल गया इस प्रकार से कि 2 साइन थीटा प्लस 3 इंटू हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आने के बाद हम ये बोलते हैं आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, या हमारे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास आ गया साइन थीटा इक्वल टू -3/2। ये -3/2 जो है वो हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो लाइज बिटवीन -1 से +1 के बीच होता है, -1 से +1 के बीच होता है। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ जाएगा। अब हम यहाँ पर चालू करते हैं, ये वाला बच गया हमारे पास, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर हमारे पास हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन में π/6, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। इस प्रकार से हम आंसर देंगे, इस प्रकार से हम आंसर देंगे। दिस इज टाइप नंबर 2, दिस इज टाइप नंबर 2। इस प्रकार से हमको बनाना होगा, ठीक है। अब हम इसी पर एक और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं टाइप नंबर 2 पर। यहाँ पर देखें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं। समीकरण tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा को हल कीजिए। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रहे हैं, tan थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को लेकर एक इक्वेशन बनाया गया है और इसको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि तीनों को हटाकर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन अपन को लाना होगा, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो देखें अपन क्या कर सकते हैं, अपन सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर अपन यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं tan थीटा माइनस साइन के साथ कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ऐसा हमको दिया गया है। हम इसको फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपको मालूम है। कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी आप जानते हैं, ऐसा लिख लीजिएगा। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, इस प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। इधर यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, इस प्रकार की ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। अब इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपन ने फार्मूला डाल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा था। सबको एक साइड ट्रांसफर कर दिया अपन, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण है, जो कि कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण है, जो कि कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण है, एक वर्ग समीकरण है, इस प्रकार से। तो अब हम इसको बनाना चालू करेंगे, कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण है तो हम इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना चालू करेंगे। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिए। इसको अपन या तो फैक्टर मेथड से बनाएंगे या फार्मूला मेथड से, तो हमने इसको इससे बनाना चालू किया। यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन आ गया 2 कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ से हमने माइनस 1 को कॉमन निकाला तो कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। इस प्रकार की चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम फिर से कॉमन निकालते हैं, फिर से अपन ने कॉमन निकाला तो यहाँ पर आया कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर सॉरी यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं अपन कॉस थीटा प्लस 1 और यहाँ पर 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से चालू करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आ गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस 1 अपन के पास। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर अपन चालू करते हैं, 2 कॉस थीटा इक्वल टू इतना था, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस के टर्म्स में, तो कॉस 30 डिग्री की कॉस 60 डिग्री की कितने की वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 मतलब हो जाएगा ऐसा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पर आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा π/3। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आएगा, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से।